बेटी की विदाई के वक्त बाप ही सबसे आखिर में रोता है, क्यों? चलिए आज आपको विस्तारित रूप से समझाते हैं। बाकी सब भावुकता में रोते हैं, पर बाप उस बेटी के बचपन से विदाई तक के बीते हुए पलों को याद करके रोता है। माँ बेटी के रिश्ते पर तो बात होती ही है, पर बाप और बेटी का रिश्ता भी समुद्र से गहरा है। हर बाप घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता और मारता है, पर वही बाप अपनी बेटी की हर गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नजरअंदाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है, पर अगर बेटियां ने धीरे से भी कुछ मांगा तो बाप को सुनाई दे जाता है और जेब में रुपये हो या ना हो, पर बेटी की इच्छा पूरी कर देता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी के आंख में आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती तो उसे हर बात में बाप का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि वो बेटी तपाक से बोलती है, पापा को आने दो फिर बताती हूं। बेटी घर में रहती तो मां के आंचल में है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप रहता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तो वो सबसे मिलकर रोती तो है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटते बाप को देखती तो जाकर झूम जाती है और लिपट जाती है और ऐसे कस के पकड़ती है अपने बाप को जैसे मां अपने बेटे को, क्योंकि उस बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर जिद पूरी की थी। खैर बाप खुद रोता भी है और बेटी की पीठ ठोक कर फिर हिम्मत देता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुझको लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में। और उस कोने में जाकर वो बाप कितना फूट फूट कर रोता है, ये बात सिर्फ एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं। और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत है और घमंड होता है, पर बेटी भी यह बात कभी किसी को बोलती नहीं है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।